अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फरवा सिद्दीकी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले वही पावरफुल दुआ, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। आज का मेरा लेक्चर है अबाउट ज्योग्राफी ऑफ अर्थ, बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी ऑफ अर्थ। So let's start. ये मेरे आज के लेक्चर की आउटलाइन है। हम वन बाय वन इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन ऑफ अर्थ की। तो अर्थ की टू टाइप्स ऑफ मोशन होती हैं, रोटेशन एंड अदर एज रिवॉल्यूशन। ये सन है, और ये हमें पता है सारे प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करें। अर्थ भी ऐसे ही रिवॉल्व करें इन एन एलिप्टिकल प्लेन। ये एलिप्टिकल प्लेन है जहाँ पे ये वाला डिस्टेंस स्मॉल है, ये वाला डिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, फार्दर होता है यहाँ से अर्थ, और अर्थ रिवॉल्व करता है थ्रू आउट दिस ऑर्बिट। इस मोशन को कहते हैं रिवॉल्यूशन, जबकि यही अर्थ अपने ही एक्सिस के अराउंड स्पिन भी कर रही होती है, ठीक है, इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसे मूवमेंट को कहते हैं रोटेशन। ठीक, ये कॉन्सेप्ट मेरा ख्याल है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ रिवॉल्यूशन एंड व्हाट इज़ रोटेशन। रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें और इन दोनों को यहाँ पे कंबाइन करते हैं तो अर्थ के एक्सिस को हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आएगा तो ऐसे होगा, यहाँ पे आएगा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से एक्सेस होता है अर्थ का। अब आप यहाँ पे दिख रहे हैं कि मैं एक्सेस जब भी ड्रॉ कर रही हूँ अर्थ की, तो कभी भी ऐसे स्ट्रेट नहीं ड्रॉ कर रही। ये आपने नोटिस किया कि मैं कभी भी अर्थ को इस तरह से नहीं बना रही, इसलिए क्योंकि अर्थ की जो एक्सेस ऑफ रोटेशन होती है, ये लाइन, इसमें और अर्थ का जो पाथ है जिसके अराउंड ये रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, जिस पे उसके बीच में 23.5 डिग्रीज़ की डेविएशन होती है इन दोनों के बीच में। यानी अगर मैं इस एक्सिस के अराउंड ऑर्बिट भी ड्रॉ करूं तो दिस वुड बी 23.5 डिग्रीज़ इंक्लिनेशन या डेविएशन जो भी बोलें वो होती है इन दोनों पाथ एक्सिस के बीच में। एक एक्सिस और ये ऑर्बिट, इन दोनों के बीच में 23.5 डिग्रीज़ की डेविएशन होती है। सो अगर मैं बात करती हूँ रोटेशन की, तो रोटेशन कंप्लीट होती है, रोटेशन होती है स्पिन, स्पिन अराउंड इट्स एक्सिस, revolves around sun in elliptical orbit। ये कंप्लीट जो स्पिन होता है ये कंप्लीट होता है इन 1 डे, दैट इज़ ऑफ 24 आवर्स, और ये ऑर्बिट कंप्लीट होता है इन 365 डेज, यानी कि 1 कंप्लीट ईयर। ठीक, ये हो गई मोशन ऑफ अर्थ। ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ये मैं आपको अभी बता रही हूँ। इनके ऊपर एक पूरा लेक्चर मैंने प्रिपेयर किया हुआ है जो वेरी सून मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
अब वैसे तो मैं डिटेल में अपने लेक्चर में ही बताऊंगी क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं। सो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड की। ये दोनों इमेजिनरी लाइंस हैं, ये असल में एग्जिस्ट नहीं करती, ये सिर्फ हम लोग रेफरेंस के लिए मैप्स वगैरह पे ड्रॉ करते हैं ताकि हम डिस्टेंस वगैरह मेजर कर सकें। लॉन्गिट्यूड्स जो होती हैं वो होती हैं वर्टिकल लाइंस, और लैटिट्यूड जो होती हैं वो होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब ये मैंने याद कैसे रखा हुआ है, कभी कभी मुझे भी हो जाती है। इसको हम याद कैसे कर सकते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स को, ऐसे कि लेटी और लेटी, जो लाइंस लेटी हुई हो दैट इज़ लैटिट्यूड, ठीक है। इससे आपको याद हो जाएगा कि ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, और लॉन्गिट्यूड जो टॉल हो, लंबी लंबी लाइंस हो, ऊपर की तरफ जा रही हों, दोज आर लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। वर्टिकल लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइंस जाएंगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, या फिर आप उसको साउथ टू नॉर्थ भी ले सकते हैं, और ये जा रही होंगी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट। ये मैं आपको डायरेक्शंस बता देती हूँ, वैसे तो आप सबको पता होंगे लेकिन फिर भी ये आपने देखा होगा कि हर मैप पे कुछ इस तरह से बना हुआ होता है। ये इंडिकेट करता है कि नॉर्थ, हमारे मैप के अकॉर्डिंगली नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, वेस्ट किधर है, ईस्ट किधर है। मोस्टली जो स्टैंडर्ड लिया जाता है स्केल, वो यही लिया जाता है कि नॉर्थ हमेशा ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, वेस्ट इधर होता है और ईस्ट इस तरफ होता है। हमारे लेफ़्ट पे वेस्ट होगा, हमारे ईस्ट पे हमारे राइट पे जो है वो ईस्ट होगा। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू मैप, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, इस स्केल को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी किया जाता है, और ये जो इस डायरेक्शन की बेसिस पे जो है वो फिर मैप की स्टडी की जाती है, ठीक। ऐसी वर्टिकल लाइन जो कि अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे, लाइक दिस, इसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन। और ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, उसको कहते हैं इक्वेटर, ठीक। इसके अलावा इसको मेरिडियन कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड्स का दूसरा नाम है मेरिडियन, जबकि एक लैटिट्यूड्स का दूसरा नाम है पैरेलल्स। ये मैं आपको बताती हूँ क्यों। अगर मैं एक अर्थ ड्रॉ करती हूँ और उस पर मैं आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ड्रॉ करके बताती हूँ, ठीक है। ये अर्थ है। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं इक्वेटर। इक्वेटर के बाद 23.5 डिग्रीज पे मैं दो लाइन्स ड्रॉ कर रही हूँ। इक्वेटर जो है वो होता है ऑन 0 डिग्रीज। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा 30 डिग्रीज पे एक और 60 डिग्रीज पे कहाँ, और यहाँ पे पोल पे जाएगी 90 डिग्रीज। दोनों पोल्स पे जो एक्सट्रीम लैटिट्यूड ड्रॉ हुई होंगी दैट वुड बी ऑफ 90 डिग्रीज। बीच में आप देखते हैं कितनी भी लाइन्स आ सकती हैं, 30 आ सकती हैं, 60 आ सकती हैं, एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द मैप टू मैप वेरी भी कर सकती हैं, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ तक मैंने आपको बताया ये हो गए क्या लैटिट्यूड्स। अब हम ड्रॉ करते हैं इस पर लॉन्गिट्यूड्स। तो सबसे पहले प्राइम मेरिडियन, दिस वुड बी ऑफ 0 डिग्रीज। प्राइम मेरिडियन को 0 डिग्री भी कहते हैं, ये मैं आपको भी बताती हूँ ज़रा तफसील में। पहले हम ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स को निपटा लें। फिर उसके बाद लॉन्गिट्यूड जो है वो पैरेलल लाइंस नहीं होती हैं, वो कुछ इस तरह से ड्रॉ हुई होती हैं, लाइक दिस।
ठीक है, दीज आर लॉन्गिट्यूड्स। अगर मैं लॉन्गिट्यूड्स को स्टडी करने के लिए नॉर्थ व्यू बनाऊँ अर्थ का, तो कुछ इस तरह से बनता है। ये देखिए, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। यहाँ से निकलेगा प्राइम मेरिडियन 0 डिग्रीज, ईस्ट और वेस्ट, जो एक्सट्रीम ईस्ट और एक्सट्रीम वेस्ट होते हैं उस तक जाएगी, और ये होंगी 90, ईस्ट पे होगा 90 डिग्री, वेस्ट पे होगा -90 डिग्रीज। यहाँ पे जो लाइन 0 के अपोजिट साइड पे जो जा रहा होगा अर्थ के पिछले वाली साइड पे, वो होगा ऑफ 180 डिग्रीज, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, और फिर बीच में दूसरे लॉन्गिट्यूड्स पे ड्रॉ होंगे एट वेरियस एंगल्स। ठीक है, प्राइम मेरिडियन के ऊपर हम आ जाते हैं। और भी तो प्राइम मेरिडियन के हम अगर बात करें तो इसको 0 डिग्रीज भी कहा जाता है। वो मैंने आपको बताया कि ये 0 डिग्री पे ड्रॉ हुई भी होती है। तो इस जो लॉन्गिट्यूड होता है इसको 0 डिग्रीज पे ये ड्रॉ हुई हुई है, या ये 0 डिग्रीज यहाँ से शुरू हो रहा है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड शुरू ही यहाँ से हो रही होती हैं, तो इसलिए इसको 0 डिग्रीज भी कहते हैं। इसके अलावा इसको यूटी कहते हैं, दैट इज़ यूनिवर्सल टाइम, और इसको कहते हैं GMT, दैट इज़ ग्रीनविच मीन टाइम। मैं बताती हूँ आपको कि ये तीनों चीज़ें क्यों कहते हैं। यहाँ पे अर्थ पे जहाँ प्राइम मेरिडियन गुजर रही है वहाँ पे एक ऑब्जर्वेटरी कायम की गई है इन ग्रीनविच, दैट इज़ द सिटी ऑफ इंग्लैंड। वहाँ पे एक ऑब्जर्वेटरी कायम की गई है जिसका नाम लिखा गया है रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी, और इस बात पे इंटरनेशनली एग्रीमेंट हुआ है कि टाइम जोन, जो अर्थ की जो बेसिक टाइम जोन है, दैट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, इसीलिए इसको 0 डिग्रीज भी कहते हैं, यूटी यानी यूनिवर्सल टाइम भी इसीलिए इसको कहा जाता है, और ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है। अक्सर आपने देखा होगा मैप्स ओपन करते हैं तो वहाँ पे टाइम आता है विद द यूनिट GMT, वो इसी वजह से आता है। ठीक, ये प्राइम मेरिडियन की बात हो गई। अच्छा, अब हम बात करते हैं ज़रा इक्वेटर की। तो अर्थ को इक्वेटर 2 हाफ्स में डिवाइड करा है, मैंने आपको बताया। इन 2 हाफ्स को कहते हैं हेमिस्फीयर। हेमीस्फीयर, हेमी मीन्स हाफ, स्फीयर अर्थ की शेप स्फीयर होती है, हेमिस्फीयर कहते हैं इसीलिए। ठीक है, 2 हेमिस्फीयर होते हैं, अपर वन इज़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लोअर वन इज़ साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक, अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि मैंने एक चीज़ ड्रॉ की थी यहाँ पे मैंने मार्क किया था 23.5 डिग्रीज। ये मैंने क्यों मार्क किया था ये मैं आपको बताती हूँ। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्रीज पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है 23.5 डिग्रीज पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये क्यों ये 23.5 डिग्रीज पे ही क्यों है, मैंने आपको बताया था इस पिक्चर में जो मैंने पहले ड्रॉ की थी कि अर्थ की एक्सिस और उसके ऑर्बिट के बीच में 23.5 डिग्रीज की डेविएशन है। आपको पता है कि सनलाइट डायरेक्टली फॉल करती है अर्थ की इक्वेटर पे, सबसे ज़्यादा फोकस्ड होती है ऑन द इक्वेटर ऑफ अर्थ। ठीक, लेकिन जब अर्थ इधर
या इधर, इन 2 पॉइंट्स पे, इन 2 पॉइंट्स को कहते हैं सॉल्स्टाइस। ये पॉइंट और ये पॉइंट ये कहलाते हैं सोल्स्टाइस, क्योंकि इसमें अर्थ जो डे और नाइट की जो लेंथ होती है वो इक्वल नहीं होती, या लॉन्गेस्ट डे होता है या लॉन्गेस्ट नाइट होती है इस पॉइंट पे, या लॉन्गेस्ट डे या लॉन्गेस्ट नाइट होती है इस पॉइंट पे, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? इस टिल्ट की वजह से आप देख रहे हैं यहाँ पे अर्थ टिल्टेड है जो इस तरीके से कि ये जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, ये वाला ब्लू से हाईलाइट करती हूँ, ये साउदर्न हेमिस्फीयर जो है ये ज़्यादा एक्सपोज्ड है टुवर्ड्स द सन। तो सन की लाइट बजाय इक्वेटर पे फोकस करने के समवेयर हेयर फोकस करेगी, और इस पॉइंट को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये मैंने आपको बताया, हेयर यहाँ पे फोकस करी होगी। मैं आपको दोबारा एक डिटेल डायग्राम बना के दिखाती हूँ इस पॉइंट की, अर्थ के इस पॉइंट की डायग्राम कि अर्थ इधर मौजूद है। सपोज़ ये है 22 दिसंबर, जब यहाँ पे पाकिस्तान में और दूसरे मुल्कों में नॉर्मली शदीद सर्दी होती है, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में शदीद गर्मी हो रही होती है। ऑस्ट्रेलियंस आपको पता है क्रिसमस भी गर्मी में मनाते हैं जी। तो ये ऐसा इसलिए होता है कि 22 दिसंबर को सन यहाँ पे है और अर्थ है इधर, और इसका एक्सिस है ऐसे, और ये रोटेट करते करते इधर आ गई है। तो जो ये वाला जो पोर्शन है दैट इज़ एक्सपोज टू सन, और सन की जो लाइट फोकस कर रही होगी वो इक्वेटर के बजाय फोकस कर रही होगी, ये सपोज ये इक्वेटर है समवेयर हियर, दैट इज़ नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और इसी फिनोमेनन को मैं ऐसे बनाऊं कि ये सन है और ये अर्थ रिवॉल्व करते हुए इस साइड पे आ गई है, अब इसका एक्सिस इस तरफ है, और इस वक्त सन फोकस कर रहा है, सनलाइट फोकस कर रही है समवेयर हियर, इक्वेटर है जबकि इधर समवेयर हियर फोकस हो रहा है, और इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये टाइम होगा कोई 21 जून का, ठीक है, जब हम लोग गर्मी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं शदीद वाली। और उसी वक्त ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में शदीद सर्दी हो रही होती है, इसलिए क्योंकि वो साउदर्न हेमिस्फीयर में होते हैं और हमारा जो वेदर है वो ऑल्टरनेट करता है, यानी साउदर्न हेमिस्फीयर कभी जब साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मियाँ होती हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दियाँ होती हैं, और जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मियाँ होती हैं तब साउदर्न हेमिस्फीयर में सर्दियाँ होती हैं। आपको पता चल गया होगा क्यों, क्योंकि ये अर्थ जो है वो टिल्टेड है, डेविएटेड है, 23.5 डिग्रीज़ की डिफरेंस है उसके एक्सिस में, एक्सिस ऑफ रोटेशन में और ऑर्बिट अराउंड द सन में, ठीक। तो उसकी वजह से ये सीजन्स का डिफरेंस है इन द साउदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। होप ये आपको समझ में आ गई होंगी छोटी छोटी बातें, और ये मेरी आउटलाइंस थी। वैसे तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आखिर में समराइज़ करूँ, इंशाल्लाह लेक्चर्स में मैं समराइज़ ही करूँगी, लेकिन यहाँ पे चूँकि टाइम बहुत कम होता है वीडियो के लिए, तो इसलिए जो है ना वो मैंने कहा कि पहले मैं आउटलाइंस बना दूँ, उसको फॉलो करना भी ज़्यादा आसान रहता है, कोई पॉइंट रह भी नहीं जाता इस तरह से। तो मैंने आपको बताया मोशन ऑफ अर्थ में रोटेशन और रेवोल्यूशन। रोटेशन और रेवोल्यूशन बहुत छोटे टॉपिक्स नहीं हैं, ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक्स हैं। ये मैंने आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है ताकि जब आप क्लास में आएँ तो आपके पास ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हों। लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स मैंने आपको बताया, इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन मैंने आपसे डिस्कस किया, टाइम जोन मैंने आपको बताया। अच्छा, एक पॉइंट रह गया ना यहाँ पे, देखिए आउटलाइन बनाने का ये फ़ायदा होता है। टाइम जोन के बारे में जब मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, तो ये जो प्राइम मेरिडियन है, इससे जब भी 15 डिग्रीज़ हम डेविएट करते हैं, अवे जाते हैं टूवर्ड्स द ईस्ट या अवे जाते हैं टूवर्ड्स द वेस्ट, एक न्यू टाइम जोन शुरू हो जाता है। आफ्टर
every 15 degrees from the prime meridian there is a different टाइम जोन। अब ये डिफरेंस क्या है टाइम जोन का? आप देखिए इस वक्त मेरे पास जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ मेरे पास बज रहे हैं 5 PM, जबकि इस वक्त सऊदी अरेबिया में जो लोग हज का नोबल फरीज़ा अंजाम दे रहे होंगे उस वक्त उनके पास टाइम हो रहा होगा 3 PM। ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस इसलिए है कि पाकिस्तान और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में टाइम जोन डिफरेंस है। पाकिस्तान और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एक ही लैटिट्यूड के 15 डिग्रीज़ के अंदर लाए नहीं करते। इनका डिफरेंस 15 डिग्री से ज़्यादा होने की वजह से ये टाइम डिफरेंस है। ठीक है, जितना हम 15 डिग्रीज़ आगे जाते जाएंगे या टुवर्ड्स ईस्ट जाते जाएंगे या टुवर्ड्स वेस्ट जाते जाएंगे तो ये टाइम जोन का डिफरेंस आ जाएगा, टाइम का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट रह गया था। देखा, आउटलाइन बनाने का ये फ़ायदा होता है कि अगर कोई चीज़ कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो याद आ जाता है। ठीक, रोटेशन रेवोल्यूशन मैंने आपसे डिस्कस की, ये सारा मैंने आपको टाइम जोन भी बता दिया, टाइम जोन का डिफरेंस भी बता दिया, हेमिस्फेयर्स भी बता दिए, नॉर्दर्न साउदर्न हेमिस्फेयर। इसके अलावा टॉपिक्स भी डिस्कस के लिए, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हमारे मेरा जो सेशन स्टार्ट होने वाला है। सेशन स्टार्ट होगा 15 जुलाई से। 15 जुलाई को मैं सिर्फ 1 घंटे का सेशन रखूँगी जिसके अंदर हम मिल के एक दूसरे का इंट्रोडक्शन ले लेंगे, ताकि 15 जुलाई के बाद जो फर्स्ट मंडे आ रहा होगा, फर्स्ट मंडे 15 जुलाई इज़ फ्राइडे। ठीक है, तो 16 विल बी सैटरडे, 17 विल बी संडे और इंशाल्लाह होपफुली 18 जुलाई को हम फॉर्मली अपना शुरू करेंगे इंशाल्लाह सेशन, ऑनलाइन सेशन, जिसके अंदर हम एक लम्हे का भी ज़यान नहीं करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट मेरे लेक्चर्स होंगे इंशाल्लाह। उसके अंदर जो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको हर चीज़ बहुत डिटेल में बताऊं, इन्फोग्राफिक्स के थ्रू बताऊं और उसमें उसको बहुत इंटरेक्टिव बनाऊँ। अपनी मेरी जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी की जो है ना वो मैं PPTs बना चुकी हूँ काफ़ी। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, PPTs, ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस होंगी, बहुत इंटरेक्टिव होंगी, उसमें बहुत सारी एनिमेशंस होंगी, इन्फोग्राफिक्स होंगे, तो वो लर्निंग करने में आपको बहुत आसानी होगी इंशाल्लाह। कॉन्सेप्ट्स आपके जहन में रह जाएंगे। ये ना सिर्फ ये, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी क्वेश्चन बैंक। उस क्वेश्चन बैंक में से जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं कुछ आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगी, कुछ आपसे सॉल्व करवाऊंगी और उसके बाद फिर जो है ना जो बाकी रिमेनिंग होंगे वो मैं आपको असाइनमेंट में दूंगी, जो कि असाइनमेंट आप मुझे सॉल्व करके देंगे, मैं वो चेक करूँगी और आप लोगों को हैंड ओवर करूँगी। इसी के बाद जो ये सब कुछ हमें करना होगा इन 1.5 आवर्स, 3 आवर्स की टोटल क्लास होगी। ठीक है, 1.5 आवर्स में हम ये सब कुछ करके और दूसरा जो 1.5 आवर्स का टाइम होगा उसके अंदर हम करेंगे जनरल एबिलिटी के ऊपर बात। वहाँ पे मेरा लेक्चर होगा और उसके बाद अगेन बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे जो कि हम सॉल्व करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मेरा मेन मोटिव ये है कि जब मेरा एक स्टूडेंट जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे, जब उसके पास पेपर आए तो वो घबराए नहीं, उसको किसी भी एंगल से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो वो इतना कॉम्पिटेंट होगा कि उस वक्त एक इफ़ेक्टिव, इंटरेक्टिव और इम्प्रेसिव, सबसे बढ़ के इम्प्रेसिव और यूनिक आंसर प्रोड्यूस कर सके जो एग्ज़ामिनर को इम्प्रेस करे और एग्ज़ामिनर को मजबूर करे कि वो आपको अच्छे मार्क्स दे और आप लोग सब इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स लेके पास हों। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गई, वो ये कि मैं अपने सेशन में, या मैंने आपको बताया कि मैं कितनी सारी एक्टिविटीज़ कराऊंगी विदिन 3 आवर्स, तो उसके लिए मैंने जो है ना वो अपने सेशन की पहले तो लिमिट रखी थी 10। अब चूँकि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कुछ ज़्यादा हो रहे हैं तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट बढ़ा के कर दी है 20 स्टूडेंट से ज़्यादा मैं किसी को नहीं लूँगी। तो इसलिए आप जल्द से जल्द अपने आप को इनरोल कराएँ।
इनरोल कराएं। इनरोल कराने के लिए मेरा नंबर जो है वो आप लोगों को कार्ड पे मिल जाता है, जो इस वीडियो के शुरू में भी लगाती हूँ मैं, और इस वीडियो के इंशाल्लाह एंड में भी एम्बेड कर दूँगी मैं। तो आप लोग जल्द से जल्द अपनी इनरोलमेंट करा लें, क्योंकि 20 स्टूडेंट से मैं एक स्टूडेंट भी ऊपर नहीं लूँगी, क्योंकि असाइनमेंट चेक करना, असाइनमेंट्स वापस रिटर्न करना, और फिर सबके साथ इंटरेक्टिव बॉन्ड बना के रखना, सबके क्वेश्चंस के आंसर लेना, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना अगर 20 से एक्सीड कर जाएगा। मेरे लिए तो 20 भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। 10 स्टूडेंट्स भी अगर मेरे हो जाते हैं, आई वुड बी मोर देन इनफ, दैट वुड बी इनफ। मैं तो 10 में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन चूँकि मेरे पास ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं तो मैंने इसको एक्सीड किया है टू द नंबर ऑफ़ 20। तो 20 स्टूडेंट्स जो हैं वो अगर मेरे पास इनरोल हो जाते हैं जल्द से जल्द इंशाल्लाह टिल द डेट ऑफ 14 जुलाई, या चलें ठीक है 15 जुलाई तक भी, तो इंशाल्लाह फिर हम 18 से अपना सेशन शुरू करेंगे। टाइमिंग्स जो है वो 7 to 10 PM हुआ करेंगी। जो अपनी जॉब्स पे होते हैं या सुबह में उनकी दूसरी कुछ असाइनमेंट्स होती हैं, तो वो सब कुछ से निपटा के ये 7 to 10 वाला टाइम थोड़ा सुकून वाला होता है, इसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और आप लोगों को जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो जल्द से जल्द अपने आप को इनरोल करें, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।